हेलो स्टूडेंट्स, रीट का रिजल्ट आ गया है। उम्मीद करती हूँ सभी की रीट क्लियर हो गई है। अब आता है मेन पॉइंट कि कैसे थर्ड ग्रेड की तैयारी की जाए, कैसे अध्यापक बना जाए। अध्यापक बनने का जो हमारा लक्ष्य था उसमें हमने एक पड़ाव पार कर लिया है और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिए एक नया सपना बुन रहे हैं, एक नया तरीका अपनाएंगे जिससे कि उसे हम पा सके। तो क्या हो हमारा रोड मैप, क्या हो हमारी स्ट्रेटजी जिसे कि हम एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर ले। आप सभी जानते हैं थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स कुछ बिंदु फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सिलेबस निकलवाना है कि थर्ड ग्रेड जो रीट मेंस है उसका सिलेबस हमें निकलवाना है। इस तरीके से एक प्रिंट आउट की कॉपी आपको निकलवानी होगी कि जो सिलेबस होता है उसे हमारे पास एक प्रिंट आउट के रूप में होना चाहिए ताकि हम टिक मार्क कर सकें कि कितना सिलेबस हो गया है, कितना पेंडिंग है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जिन्हें हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो एक डिटेल हमारे सामने एनी टाइम रहे। तो आप पहले सिलेबस निकलवाइए। अब जब सिलेबस आपने निकलवा लिया है तो दूसरा मेन काम आता है कि सिलेबस की एनालिसिस की जाए। सिलेबस की एनालिसिस करने से अर्थ होता है कि उसमें से वो बिंदु पहले छांटे जाए जो कि अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे राजस्थान जीके आपके लिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कला एवं संस्कृति हो गया, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, ये बहुत अच्छे से आपके लिए सिलेबस को कवर करता है। साथ ही यहाँ पर स्कोर भी बहुत अच्छा रखने वाला है। तो आपको क्या करना है, राजस्थान जीके पर अपनी पकड़ बनानी है। फिर आप इसकी और एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि साइकोलॉजी भी बहुत अधिक महत्व रखता है और फिर आपका सब्जेक्ट। इस तरीके से आपने हर एक बिंदु की एनालिसिस की और पाया कि कौन सा हिस्सा पहले मुझे तैयार करना चाहिए। जैसे आप राजस्थान जीके तैयार कर लें, साइकोलॉजी कर लें और अपना सब्जेक्ट। अब आप इन्हें छांट चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो दूसरा काम क्या करना है, एक अच्छी बुक लिस्ट लानी है। अच्छी बुक लिस्ट से हमारा मतलब ये होता है जिसमें आपकी जो पकड़ हो वो मजबूत हो सके, जिसमें आपको लैंग्वेज समझ में आ सके, जो आपके लिए पढ़ने में आसान हो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, हमें उसमें से एक बेस्ट मटेरियल को छांटना होता है। आपको करना ये है कि आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है वो ही लाइएगा। जैसे पहले आप आरबीएससी बोर्ड की बुक्स पे तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स पर तैयारी कीजिए, उन पर अपनी पकड़ बनाइए कि राजस्थान जीके के जो जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो आरबीएससी के कौन से चैप्टर में है, एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में है, उनसे आप पहले पढ़ लीजिए, उनको एकदम समझ लीजिए। या फिर आप मार्केट से भी आरबीएससी बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी बुक्स का सार मिलता है, उन्हें भी लाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, उन पॉइंट्स पर अपनी पकड़ बनाइए और एक एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक आप उन पर ला सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए आप नाथ पब्लिकेशन ला सकते हैं, धरोहर पब्लिकेशन ला सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन जिसमें आपको लैंग्वेज सही लगे। आप मार्केट जाइएगा, अच्छे से देख परख के आप अपने लिए मटेरियल परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त है, आप डीपली जाकर पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। और कोचिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वैसे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। और अगर हाँ सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेल्फ तैयारी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सारा समय आप ही के ऊपर खर्च करना होता है, लेकिन बिना लापरवाही के। कि सेल्फ तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इधर उधर भटकाव है, पढ़ाई में 1-2 घंटे ही निकल पा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। अपने आप को बाउंड करना है और सारा समर्पण पढ़ाई को देते हुए एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करनी है कि भाई घर पे ही रह के मैं रोज स्कूल जाने वाला काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हाँ मुझे 4-5 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी है, 3 घंटे एक बार बैठ गया, 2 घंटे एक बार बैठ गया। इस तरीके से अपने एक टाइम शेड्यूल को बांधना है और तैयारी करनी है। अपने भटकाव को कम करना है, अपनी जो रेगुलरिटी है उसे बनाना है। तो एक बहुत ही समर्पित इंसान की तरह अपने टारगेट को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करनी है कि हाँ ये मेरा टारगेट है, इस बार मुझे इसे पाना है, मैं बार बार ये मेहनत नहीं करूंगी, इसी बार सारा दमखम लगाकर मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। पहले आरबीएससी बोर्ड की बुक्स तैयार कर लीजिए, उनमें अपना पूरी तैयार नहीं करनी होती है। देखिए जो भी टॉपिक्स है, जितना भी आपका उससे रिलेटेड सिलेबस उसमें डाला गया है वो तैयार करना है। हमें मात्र ये सिलेबस तैयार करना होता है कि जो सिलेबस की फोटोकॉपी हम लाए हैं, जो टॉपिक्स हमें उसमें दिए गए हैं वो लाइन टू लाइन हमें तैयार करने हैं, न उससे कम न उससे ज्यादा।
ठीक है, आपको सिलेबस तैयार करना है। हमारे पास क्या है, सिलेबस है, अच्छा बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट में साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी बुक ला सकते हैं, शिखवाल, अवनी वगैरह, कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो लेके आइएगा। सब्जेक्ट आप खुद पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपके सब्जेक्ट को, आप उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर बुक ला सकते हैं। देखिए अभी अभी हमने रीड क्लियर किया है आप लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बुक्स देख ली हैं। पहले आप जो टॉपिक्स आपने देखे थे उसी को आपको अब क्या करना है, थोड़े बड़े रूप में पढ़ना है। जो पब्लिकेशंस आपने पढ़े हैं वो पब्लिकेशन आपको पढ़ने में अच्छे लगे तो उन्हीं की आप आगे बुक्स ला सकते हैं। पब्लिकेशंस में 19-20 का अंतर होता है, मतलब बहुत कम फर्क होता है, लेकिन वो आपको समझ में आनी चाहिए, ये बड़ी बात होती है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की लाएं, कैसी भी लाएं, बस अपने लिए एक अच्छा मटेरियल लेकर रख लें, ठीक है। अब उसे आपको रेगुलरिटी में लाना है। मेन पॉइंट यहाँ आता है कि तैयारी में एक रेगुलरिटी आ जाए, अच्छे से 6-7 घंटे की तैयारी बहुत अच्छे से होने लग जाए, और वो 6-7 घंटे भी ऐसे हो जिनमें पूरा समर्पण हो, पूरा फोकस हो, कि हाँ निचोड़ आना चाहिए, आउटपुट निकल के आना चाहिए कि हाँ मैं इतनी देर बैठा तो मुझे ये चैप्टर आता है, इसको मैं अच्छे से समझ गया हूँ, इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो आउटपुट आपको अब लाना होगा। इसके लिए क्या करना है कि आप चैप्टर को पहले अच्छे से लें, उसे पढ़ें, उसे समझें, फिर उसके बाद उसके अंडरलाइंस पॉइंट को आप रिवाइज करें, ठीक है। उसके अगर आपको पकड़ है ही नहीं, वो टॉपिक आपके लिए नया है, तो आप कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, वो आता है, आपको उस पर पकड़ है, आप उसे समझते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उस बुक्स में से उसे पढ़ के तैयार कर सकते हैं। देखिए एक बार पढ़ने से वो टॉपिक आपको नहीं आएगा। उस टॉपिक को अगर आपको तैयार करना है तो कम से कम उसकी 2 या 3 रीडिंग आनी चाहिए, तब जाकर आप उसे ये मान सकते हैं कि वो आपको आता है, ठीक है। एक बार में भी घबरा मत जाना कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे इतना लंबा सिलेबस तैयार होगा। एक बार नहीं आता तो 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आता तो 3 बार में आएगा, लेकिन वो टॉपिक आपको आएगा, हार नहीं माननी है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको रियल में ही समझ में नहीं आया, बहुत बार समझ लिया, तो आप उसके वीडियोस वगैरह देखकर उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन टॉपिक को छोड़ने का मन बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि अगर सिलेबस एक बार भी पढ़ा हुआ होता है, सरसरी नजर से निकाला हुआ होता है, तो जब हम MCQs सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये पता होता है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा तो था, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से 2 तो छांटना आसान हो जाता है और 2 में से फिर 1 छांटना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, सिलेबस को छोड़ने का मन ना बनाएं कि मैं ये छोड़ देता हूँ, ये मुझे नहीं करना। एक बार टारगेट यही लेकर चलें कि हाँ मुझे सारा सिलेबस तैयार करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है। देखिए सिलेबस लेंदी है, सिलेबस लेंदी है तो उसके लिए क्या होगा, टाइम भी अधिक चाहिएगा। तो आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से अपने लिए टाइम निकालिए और एक मजबूती के साथ तैयारी कीजिए। एक दूसरों की बातों में मत आइए कि वो ये कर रहा है या उसने मुझे ये कह दिया, इन सबको इग्नोर कर दीजिए। ये जो वक्त होता है ये बहुत कीमती है, इस वक्त को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को समर्पित कीजिए। हाँ हो सके लोगों से दूरी बनाइए कि हाँ ये अगर मुझे कोई फालतू की बात कहेंगे मेरा माइंड अपसेट होगा, उससे अच्छा है कि मैं पूरा फोकस कहाँ ले आऊँ, पढ़ाई पे ले आऊँ। ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक्स के साथ समय बिताइए, इन्हीं पर अपना विश्वास जताइए, कुछ दिनों के लिए इस दुनियादारी से कट जाइए और जितना हो सके इग्नोर लिस्ट में लोगों को डालने की कोशिश कीजिए। चाहे कोई भी है जो आपका टाइम बिगाड़ सकता है, आपका माइंडसेट खराब कर सकता है, तो उससे आप कुछ दिनों के लिए दूरी बना लीजिए। देखिए जनवरी में एग्जाम है, हम सब जानते हैं कि जनवरी में एग्जाम की तारीखें आ चुकी हैं, तो ये जो डेट्स आई हैं इन डेट को सोचते हुए अपनी तैयारी करनी है। ये बहुत कम समय है, ये समय आपको लग जरूर लंबा रहा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि 3-4 महीने हमें सिलेबस में लग जाते हैं। उसके बाद हमें एक अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए और रिविजन चाहिए, ठीक है। तो उन 2 बड़े कामों को करने के लिए भी तो समय रखोगे। तो 3 या 4 महीने अगर हम मात्र सिलेबस को दे रहे हैं तो फिर बचा क्या, 2-3 महीने जो तो वो खुद ही रिवीजन और प्रैक्टिस ले जाएंगे, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हर एक मिनट की, हर एक दिन की कीमत समझनी होगी, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। अब तक अगर आप ये सोच रहे थे कि हाँ चलो कर लेंगे, तो अब वो ना करें। अभी से एक रेगुलर तैयारी बनाएं,
अपना फोकस पढ़ाई पे लेकर आए, जितना भी आपके लिए अदर डिस्टर्बेंस पॉइंट है उनसे आप दूरी बनाएं। जितना भी हो सके आपको क्या करना है, अपने लिए एक स्टडी टेबल पर समय बिताना है। आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ना पसंद करते हैं, आपके रूम में एक पर्टिकुलर जगह बना लीजिए, वहां पर आप पढ़िए और जितना हो सके पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाइए। और अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ अभी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर कर लीजिए, फर्स्ट ग्रेड दे लीजिए, उसके बाद आप थर्ड ग्रेड की दे सकते हैं। सेकंड ग्रेड वाले भी थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ में ही कर लें, क्योंकि दोनों का बहुत ही ज्यादा सिमिलर सिलेबस रहता है, दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड आप साथ में कर लीजिए। और इधर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हैं तो प्लीज कुछ दिनों के लिए थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर फोकस ना करें, मात्र फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करें, फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही एग्जाम होता है वो प्रॉपर समय किसे दे सकते हैं, थर्ड ग्रेड को दे सकते हैं। उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस रहेगा वो कहीं ना कहीं 60 या 70% आपका थर्ड ग्रेड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होगा। तो बिना घबराएं आप ओनली फॉर सेकंड ग्रेड पे फोकस कर सकते हैं और उसके बाद आप थर्ड ग्रेड की तैयारी बाद में कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसी लापरवाही ना करें, अपने जो सपने हैं उन्हें पूरे कर ले कि हाँ मुझे एक अध्यापक बनना है, हाँ मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, उस सपने को मैं पूरा कर सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने रीट क्लियर किया है, क्या रहा आपका स्ट्रगल, कैसे आपने एक तैयारी की, कितना टाइम दिया, कितने प्रोसेस के साथ आपने आगे की रणनीति बनाई थी, सब कुछ आपके सामने अभी है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता आपको एक रोड मैप यहाँ पर भी बनाना होगा। तो सब साइकोलॉजी को दी गई, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो शिक्षा क्षेत्र का आधार होता है। ये हमें कम्युनिकेशन करना सिखाता है कि कैसा एक अध्यापक होना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों को उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, कि कैसे बच्चे को हम समझा पाए। ये एक तरीके से अध्यापक और बच्चों को समझने की कला होती है। तो साइकोलॉजी की प्रायोरिटी हमेशा रहेगी शिक्षा क्षेत्र में। तो हमें सिलेबस को समझकर ये बात पता चली कि हमें राजस्थान पे फोकस करना है, कि राजस्थान का जीके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर लीजिए, साइकोलॉजी पे फोकस कर लीजिए, और अपना सब्जेक्ट तो है ही, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए। रीट अभी अभी हमने क्लियर किया है, मतलब ये सभी बिंदु हमने देखे हैं, और इन सभी बिंदुओं को फिर से स्ट्रॉन्ग लेवल पर, एक बड़े लेवल पर बहुत बारीकी से हमें तैयार करना है। तो हमें सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस आप सभी के पास है, सिलेबस को एक दो बार पढ़िए, समझिए, और 3-4 बिंदु आपके सामने ऐसे आएंगे जिन्हें आप अपनाकर इसमें और आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर जितना सोचा मैं वो आपको बता रही हूँ। मैंने जब खुद पढ़ा था तब भी मैंने इसके ऊपर इसी तरीके का मनन किया था कि राजस्थान को बहुत अच्छे से प्रायोरिटी देनी है, फिर साइकोलॉजी को देनी है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को। बीएससी बुक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली के टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतना समराइज करना है, और इस तरीके से इन्हें तैयार करना है। आपको बाउंड होना पड़ेगा कि हाँ सिलेबस को मुझे मात्र 2 या 3 महीनों में कंप्लीट करना है, ताकि मैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए समय निकाल सकूं, क्योंकि ओनली फॉर पढ़ाई से ही हम सफल नहीं हो सकते। ये आपने देख लिया है। अभी जब आपने रीड कर दिया तब आपने क्या किया था, बहुत अच्छे से टॉपिक्स तैयार किए थे, उनके रिवीजन किए थे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी की थी। तो इन तीनों का हमें कॉम्बिनेशन लेकर चलना है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो, बहुत अच्छा रिवीजन हो और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। तो यही वाला बिंदु आपको अप्लाई करना है। रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स पर पकड़ बनाइएगा। होता ये है कि हम बुक्स लेकर बैठे रह जाते हैं, तो एक ही टॉपिक बहुत समय ले गया, तो इससे आपका टाइम बिगड़ता है, आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जिसे आप अचीव करना चाहते थे। तो दूसरा काम क्या करना है, समर्पण देना है, और एक ऐसा माहौल बना लीजिए कि हाँ भाई इस बार का थर्ड ग्रेड मुझे क्लियर करना है, मैं अपने ध्यान को नहीं भटकाने वाली हूँ। मैं क्या करूँगी, पूरा जो फोकस है मेरा वो कहाँ लेकर आऊँगी, इस पढ़ाई पे लेके आऊँगी। कुछ दिनों के लिए मुझे किसी की बात पर, किसी के द्वारा कही गई किसी भी कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, मुझे शांत रहना है, मुझे एक बार फोकस करना है, मुझे एक शानदार वाली तैयारी करनी है, और मुझे लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, हमारा ध्यान जब भटकता है, रेगुलरिटी जब टूटती है तो हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तैयारी हर कोई करता है,
ऐसा नहीं है कि आप ही तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम बच्चे ले जाते हैं। रीजन एक ही है कि वो जो फोकस है, वो जो लगन है, वो टूट जाती है। हमें उसे टूटने नहीं देना है, हमें वो भटकाव नहीं आने देना है। हमें बस आज जो टारगेट बना लिया उसे लंबे समय तक लगातार लिए हुए चलना है और उससे लक्ष्य तक पहुंचाना है। यही वो काम होगा जो आपको जीत दिलाएगा, और यहीं पर जो भीड़ है वो छट जाती है। तैयारी तो देखो सब करने आ गए हैं, सब क्लियर करके आ गए रीट, लेकिन अब जो छटनी है वो ये रास्ता तय करेगा। ये जो रास्ता है इसी में आधी भीड़ छट जाएगी, और अगर आप छटना नहीं चाहते तो आपको ये रास्ता रेगुलर चल के क्लियर करना है। आपको हर एक कदम आगे बढ़ाना है, निरंतरता बनानी है, अपना 100% समर्पण देना है। ये टॉपिक्स हैं, आज का टारगेट है, आज ही पूरा करना है। अगर कुछ बच भी रहा है तो कल ये पूरा होना ही चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से वहां पे फोकस कीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए और अपना रिजल्ट निकाल लीजिए।